बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, ईरान अमेरिका जंग सिर्फ आबना हरमुज़ में नहीं लड़ी जा रही या सिफारतकारी के मैदानों में ही हलचल नहीं मचा रही, बल्कि इसके साए आलमी मईशत और खास तौर पर असलहा बनाने वाली कंपनीज के प्रॉफिट्स तक फैले हुए हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने एक बार फिर यह हकीकत नुमाया की है कि जंगे लड़ता कोई और है और फायदा कोई और उठाता है। एदाद शुमार ये बताते हैं कि इस जंग में जहां एक तरफ अरबों डॉलर्स खर्च हुए तो दूसरी तरफ यही रकम चंद बड़ी दिफाई कंपनीज के लिए गैर मामूली मुनाफे में तब्दील हो गई। अमेरिका पहले ही फौजी अखराजात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और 2025 में उसका दिफाई बजट तकरीबन $1 ट्रिलियन तक पहुंच चुका था, यानी 1000 अरब तक। और यह रकम दुनिया के अगले 9 बड़े मुमालिक के मजमूई दिफाई अखराजात से भी जायद है। सदर ट्रंप की पॉलिसी के मुताबिक वो अमेरिका के दिफाई बजट को 2027 तक बढ़ाकर 1.5 ट्रिलियन यानी 1500 अरब डॉलर करने का हदफ रखते हैं। इस मंजरनामे में ही अमेरिकी असलहा साज कंपनीज ने अपनी पैदावार 4 गुना बढ़ाने का ऐलान कर दिया और वो इस जंग को एक मुआशी मौके के तौर पर देख रही हैं। हम अगर जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियारों पर नजर डालें तो तस्वीर मजीद वाज़ेह होती है। अमेरिकी फौज के मुताबिक ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में हथियारों की 20 से ज्यादा इकसाम इस्तेमाल हुई, जिनमें तवील फासले तक मार करने वाले टोमोहॉक मिसाइल भी शामिल हैं, जो 3 दहाइयों से अमेरिकी फौज का बुनियादी हथियार रहे। ये मिसाइल समंदर में मौजूद जंगी जहाजों से फायर किए जाते हैं और हर जहाज में 90 से ज्यादा मिसाइल ले जाने की सलाहियत होती है। इसी तरह हालिया जंग में पहली बार प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल भी इस्तेमाल किया गया, जो 400 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। दिफाई निजाम की बात करें तो उसमें पैट्रियट और थर्ड सिस्टम शामिल था, जो ईरान के जवाबी हमलों को रोकने के लिए तैनात किए गए। ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस जंग का वो एक अहम और नुमाया पहलू रही। एक तरफ $4 करोड़ मालियत का MQ-9 रैपिड ड्रोन था, जबकि दूसरी तरफ $35,000 मालियत का लोकास्ट ड्रोन मुतारिफ करवाया गया। इसका मतलब यह है कि जंगों में कम कीमत और कसरत से इस्तेमाल होने वाले हथियारों और दिफाई निजामों पर अब ज्यादा इन्हसार किया जा रहा है। अमेरिका जंग के दौरान ईरान पर फजाई हमलों के लिए B-1 और B-2 बॉम्बर जेट्स और इसके साथ साथ F-22, F-15 और F-35 जैसे जदीद जंगी जहाज भी इस्तेमाल हुए हैं। ये तैयारे 900 किलोग्राम तक वजनी बम गिरा के जेर जमीन तंसीबात को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए हथियारों की दीगर जदीद इकसाम भी इस्तेमाल की जाती रही। अमेरिका ने समुद्री महाज पे बरतरी हासिल करने के लिए USS अब्राहम लिंकन और USS जेराल्ड आर फोर्ड का इस्तेमाल किया, जिनके साथ डिस्ट्रॉयर्स भी शामिल थे, जो हमला करने के अलावा दिफा करने की सलाहियत भी रखते हैं। अब अगर इन हथियारों के मैन्युफैक्चरर्स की बात की जाए तो एक महदूद मगर ताकतवर कॉर्पोरेट शोबा उभर के सामने आता है। अमेरिकी कंपनी बोइंग B-1, F-15 और दीगर तैयारे बनाती है। नॉर्थरेप ग्रोमैन B-2 स्टेल्थ बॉम्बर जेट्स और रेडार सिस्टम तैयार करती है। लॉकहीड मार्टिन F-35, F-22 के अलावा थर्ड सिस्टम मैन्युफैक्चर करती है। RTX रेथियोन वो टोमोहॉक और पैट्रियट मिसाइल तैयार करती है। इसी तरह जनरल एटॉमिक्स रैपिड ड्रोन बनाती है, जबकि स्पेक्टर वर्क्स लोकास्ट ड्रोन तैयार करती है। ये तमाम कंपनीज पहले ही अरबों डॉलर के ऑर्डर्स हासिल कर चुकी हैं। कुछ कंपनीज के ऑर्डर बैकलॉग्स कई छोटे मुमालिक की मजमूई मईशत से भी ज्यादा हैं। यही वजह है कि जंग जितनी तवील होती है, इन कंपनीज के लिए उतना ही ज्यादा मुनाफा पैदा होता है। यह रुझान हमेशा से मौजूद रहा। 2024 में दुनिया की 100 बड़ी दिफाई कंपनीज ने मजमूई तौर पर $679 अरब से ज्यादा आमदन हासिल की। उनमें से तकरीबन $334 अरब सिर्फ अमेरिकी कंपनीज के हिस्से में आए, जो मजमूई ऑर्डर का तकरीबन आधा है। उसके बाद चीन $88 अरब, बर्तानिया $52 अरब, रूस $31 अरब और फ्रांस $26 अरब के साथ नुमाया है। अमेरिका की 39 कंपनीज दुनिया की टॉप 100 दिफाई कंपनीज में शामिल हैं, जबकि चीन की सिर्फ 8 कंपनीज उस फहरिस्त में हैं। इससे अमेरिकी दिफाई सनत की आलमी बरतरी वाज़ेह होती है। अमेरिकी कंपनीज में लॉकहीड मार्टिन सबसे बड़ी है, जिसकी 2024 की आमदन $68.4 अरब रही। उसके बाद RTX 43.6 अरब, नॉर्थरेप ग्रूमैन 37.9 अरब, जनरल डायनामिक्स
33.6 अरब और बोइंग 30.6 अरब डॉलर के साथ नुमायां रही हैं। इजराइल की दिफाई सनत भी खित्ते में हालिया जंगी माहौल से फायदा उठा रही है, अगरचे उसका हजम अमेरिका के मुकाबले में कम है। इजराइल की 3 बड़ी कंपनीज टॉप 100 में शामिल हैं, जिसमें एल्बर्ट सिस्टम्स ने 6.3 अरब डॉलर, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने 5.2 अरब डॉलर और राफेल ने 4.7 अरब डॉलर की आमदन हासिल की। आलमी दिफाई अखराजात भी तेजी से बढ़ रहे हैं। 2024 में ये 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुके थे, यानी 2700 अरब डॉलर तक, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 9.4% जायद है। नेटो मुमालिक ने भी अपने दिफाई बजट को 2035 तक जीडीपी के 5% तक बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे मजीद सैकड़ों अरब डॉलर इस कारोबार में शामिल होंगे। इस दौरान दिफाई कंपनीज के शेयर्स में भी नुमाया इजाफा हुआ। मार्च 2023 से मार्च 2026 तक आरटीएक्स के शेयर्स में 110%, नॉर्थरोप ग्रोमैन के शेयर्स में 60%, जनरल डायनामिक्स के शेयर्स में 57%, लॉकहीड मार्टिन के शेयर में 37% और बोइंग के शेयर्स में 5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ये तमाम इदाद-ओ-शुमार एक ही हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि जदीद जंगें अब सिर्फ सियासी या अस्करी नहीं, बल्कि एक मुकम्मल मुआशी निज़ाम का हिस्सा हैं, जहां एक तरफ तबाही होती है तो वहीं दूसरी तरफ मुनाफे के नए रिकॉर्ड बनते हैं। जंग के मैदान में गोलियां चलती हैं, लेकिन उसके असरात स्टॉक मार्केट्स तक महसूस किए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ईरान के साथ जारी तनाज़े ने अमेरिका को एक ऐसे मकाम पे ला खड़ा किया है जहां एक तरफ उसके अपने मिसाइल ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं और दूसरी तरफ वही मिसाइल खलीजी ममालिक को अरबों डॉलर्स में फरोख्त किए जा रहे हैं। ताज़ा इदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि अमेरिका ने जंग के दिनों में सिर्फ एक दिन में 25.7 अरब डॉलर के हथियार फरोख्त करने की मंजूरी दी, जिनमें से 17 अरब डॉलर सिर्फ दिफाई मिसाइलों पर मुश्तमिल थे। अमरीकी महकमा खारजा ने कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन को तकरीबन 17.1 अरब डॉलर के इंटरसेप्टर मिसाइल और मुतल्लिका सर्विसेज फरोख्त करने की मंजूरी दी। उनमें कुवैत का हिस्सा 9.3 अरब डॉलर, अमारात का 6.25 अरब डॉलर और बहरीन का 1.625 अरब डॉलर है। इन एदाद-ओ-शुमार को अगर मिसाइलों की तादाद में तब्दील किया जाए तो तस्वीर मजीद वाज़ेह होती है। एक पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत तकरीबन 40 लाख डॉलर है। यूं इन तीनों मुमालिक को मजमूई तौर पे तकरीबन 4250 मिसाइल फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा कतर ने भी 4 अरब डॉलर के मजीद मिसाइल खरीदने का ऑर्डर दिया है, जो तकरीबन 1000 यूनिट्स बनते हैं। यूं सिर्फ खलीजी खित्ते के लिए नए ऑर्डर्स की तादाद 5000 से जायद मिसाइल्स तक पहुंच जाती है। यहां हम बात यह है कि इन मिसाइल्स की पैदावार की रफ्तार बहुत महदूद है। अमरीकी कंपनी सालाना सिर्फ 600 पैट्रियट मिसाइल तैयार करती हैं। इस हिसाब से अगर 5000 मिसाइल फराहम करने हों तो मौजूदा रफ्तार के मुताबिक इसे मुकम्मल करने में तकरीबन 8 साल लगेंगे। अगरचे अमरीकी हुकूमत ने पैदावार बढ़ाकर 2000 मिसाइल सालाना करने का मंसूबा बनाया है, लेकिन उसमें भी वक्त दरकार होगा। दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकी फौज ने एक अंदाजे के मुताबिक अब तक 1300 से ज्यादा पैट्रियट मिसाइल इस्तेमाल किए। उसके साथ खलीजी मुमालिक ने अपने दिफा में तकरीबन 600 मिसाइल फायर किए। यूं मजमूई तौर पे 1900 मिसाइल इस्तेमाल हुए और यह तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, जो तकरीबन 3 साल की पैदावार के बराबर है। यूं एक जानिब अमेरिका के अपने ज़खायर कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ वही हथियार इत्तेहादी मुमालिक को फरोख्त हो रहे हैं और इस सूरत हाल ने पेंटागन के अंदर भी तशवीश पैदा की है, क्योंकि कम होते ज़खायर मुस्तकबिल के किसी भी बड़े तनाज़े में अमरीकी फौज की तैयारी को मुतासिर करेंगे। यूं एक जंग ने आलमी सतह पर अमरीकी फौजी तवाजुन को गैर मामूली तौर पर मुतासिर किया है। दिलचस्प बात यह है कि अमरीका ने बहुत से सौदे हंगामी बुनियादों पर किए, जिनके लिए कांग्रेस की मंजूरी भी नजरअंदाज कर दी गई। यह इकदाम इसलिए किया गया ताकि तरसील का अमल तेज हो, लेकिन इस पॉलिसी पे सियासी सतह पर भी सवालात उठ रहे हैं। अमरीकी कांग्रेस के कुछ अरकान का मौक़िफ़ है कि बार बार हंगामी इख्तियारात इस्तेमाल करके कानून साजी के अमल को नजरअंदाज किया जा रहा है और उनके मुताबिक ये तरीक़ाकार अब एक मामूल बन चुका है, जो ना सिर्फ जमहूरी अमल को कमजोर करता है बल्कि इस बात की भी निशानदही करता है कि जंग की मनसूबाबंदी मुकम्मल नहीं थी। ईरान के कम कीमत शाहिद ड्रोन मशरक़ वस्ता में जारी इस पूरे तनाज़े के दौरान शह सुर्खियों में रहे। ईरान के इन शाहिद ड्रोन्स को इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका ने महंगे हथियार इस्तेमाल किए और शायद पहली बार ऐसा हुआ कि हजारों डॉलर के ड्रोन गिराने के लिए लाखों डॉलर के मिसाइल इस्तेमाल किए गए और यह अदम तवाजुन ही अब आलमी दिफाई हिकमत अमली में बदल रहा है। इदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि ईरान के इस्तेमाल करदा शाहिद ड्रोन्स की कीमत तकरीबन 35 से 50 हजार डॉलर्स के दरमियान रही।
इसके मुकाबले में फ्रांस के राफेल तैयारों से फायर किए जाने वाले एक मिसाइल की कीमत 7 लाख से 8,20,000 डॉलर्स के दरमियान रही। यानी एक ड्रोन गिराने पे कम से कम 10 से 15 गुना ज्यादा लागत आई। अगर मजीद महंगे मिसाइल इस्तेमाल किए जाएं तो यह लागत 22 लाख फी मिसाइल तक बढ़ जाती है और 22 लाख डॉलर्स में है। और यह वो बुनियादी वजह है जिसके बायस ये जंग अमेरिका को गैर मामूली तौर पे महंगी पड़ी। ईरान जंग के दौरान फ्रांस ने सिर्फ एक महाज पे 80 से ज्यादा मिसाइल इस्तेमाल किए और एक मिसाइल की औसत कीमत अगर 7 लाख डॉलर लगाई जाए तो सिर्फ उन मिसाइलों पे तकरीबन 5 करोड़ 60 लाख डॉलर खर्च हुए। इसके मुकाबले में जिन ड्रोन्स को निशाना बनाया गया उनकी मजमूई मालियत इससे कहीं कम थी। यही वो मुआशी अदम तवाजुन है जिसने फौजी हिकमत अमली को नई समझ दी। यह मसला सिर्फ फ्रांस तक महदूद नहीं, इराकी कुर्दिस्तान में जंग और जंगबंदी के बाद भी 800 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले हुए जिनकी अक्सरियत को अमरीकी और बरतानवी दिफाई निजामों ने रोका। लेकिन जब ये ड्रोन जमीन पर नस्ब दिफाई निजाम की पहुंच से बाहर जाते तो लड़ाका तैयारों को मैदान में आना पड़ता, जहां फिर वही महंगे मिसाइल इस्तेमाल होते। यही वो मरहला था जहां दुनिया ने महसूस किया कि मौजूदा निजाम देर पा नहीं। एक तरफ महंगे लड़ाका तैयारे जिनका सिर्फ ईंधन ही बाज़ औक़ात एक ड्रोन की लागत से जायद है, और दूसरी तरफ हजारों की तादाद में सस्ते ड्रोन्स जिसने इस जंग का पांसा पलटने में अहम किरदार अदा किया। अमेरिका ने इस मसले का अमली हल ये निकाला कि उसने रिवायती हाइड्रा रॉकेट्स को अपग्रेड करके लेजर गाइडेड हथियार में तब्दील किया जिसकी कीमत सिर्फ 22,000 डॉलर है। यानी अब वही काम जो पहले 4 लाख या 10 लाख डॉलर के मिसाइल से लिया जा रहा था वो अब चंद हजार डॉलर में मुमकिन हो चुका है। जंग के दौरान ईरान के खिलाफ बड़े हमलों में अमरीकी और इत्तहादी तैयारों ने अपने तमाम एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल किए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। तो उन्होंने उस वक्त इस हिकमत अमली पर काम शुरू किया। इसी तजर्बे के बाद अमेरिका ने अपनी हिकमत अमली तेजी से बदली और अब यही मॉडल दीगर मुमालिक भी अपना रहे हैं। सऊदी अरब की एक वाज़ेह मिसाल है जिसने 2025 में 10 करोड़ डॉलर में 2000 छोटे रॉकेट खरीदे। इस हिसाब से फी रॉकेट की कीमत तकरीबन 50,000 डॉलर बनी, जो महंगे मिसाइल के मुकाबले में निहायत कम है। ईरान जंग के बाद इस सस्ते हल की मांग में गैर मामूली इजाफा हुआ है। इजराइल ने 10,000 रॉकेट्स की दरखास्त की है जिनकी मजमूई कीमत तकरीबन 99 करोड़ 24 लाख डॉलर है। कतर ने भी इतनी ही तादाद और तकरीबन इसी कीमत में ये रॉकेट खरीदे हैं। यूएई ने 1500 रॉकेट्स का ऑर्डर दिया है जिनकी मालियत 14 करोड़ 76 लाख डॉलर है। इन एदादो शुमार का तज्जिया किया जाए तो एक रॉकेट की कीमत तकरीबन 99,000 डॉलर के करीब बनती है, जो अब भी रिवायती मिसाइल्स के मुकाबले में कई गुना कम है। यही वजह है कि यह निजाम तेजी से मकबूल हो रहा है। ईरान के शाहिद मिसाइल्स ने बहरहाल ये जरूर साबित किया कि जदीद जंगें अब सिर्फ ताकतवर हथियारों से नहीं जीती जाती, बल्कि लागत और तादाद भी उतनी ही अहम हो चुकी है। ईरान जैसे मुमालिक हजारों सस्ते ड्रोन्स इस्तेमाल करके महंगे दिफाई निजाम को थका सकते हैं। इसीलिए अब अमेरिका, यूरोप और मशरक़ वस्ता के मुमालिक इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि मुस्तकबिल की जंगों में कामयाबी का इन्हिसार सिर्फ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि सस्ते, कसरत से दस्तयाब और मुअस्सर हथियारों पर होगा। यूं मजमूई तस्वीर बनती है कि आलमी कशीदगी जितनी बढ़ रही है, दिफाई सनत भी इस कदर वसत इख्तियार कर रही है और इदादो शुमार यही बता रहे हैं कि यह रुझान फिलहाल थमने वाला नहीं। मशरक़ वस्ता, गजा, यूक्रेन, ताइवान और बहेरा अहमर, ये तमाम महाज मिलकर ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां हुकूमतें बड़े पैमाने पर दिफाई अखराजात बढ़ा रही हैं। जो मुमालिक जंग में हैं वो अपने असलहे के ज़खायर दोबारा भर रहे हैं, जबकि दीगर मुमालिक मुमकिन खतरात के पेश नज़र पेश की तैयारी कर रहे हैं। नतीजा यह है कि पहली सेमाही में ही अमेरिका समेत रूस, चीन की दिफाई कंपनीज के ऑर्डर्स पे नुमाया इजाफा हुआ। अमेरिकी कंपनी RTX के सरबराह क्रिस कैलियो के एक हालिया इंटरव्यू के मुताबिक उनकी कंपनी पेंटागन के साथ मिलकर असलहा साजी की रफ्तार बढ़ा रही है, जबकि तकरीबन 90 करोड़ डॉलर पहले ही पैदावारी सलाहियत बढ़ाने पर खर्च किए जा चुके हैं। टोमोहॉक, पैट्रियट, GEMT मिसाइल की पैदावार बढ़ाने के लिए भी हालिया महीनों में नए मुआहदे हुए, जो इस बढ़ती हुई तलब का बराह रास्त सबूत है। इस बार फर्क यह पड़ा कि जंग का मैदान अब सिर्फ रिवायती हथियारों तक महदूद नहीं रहा, क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी ने जंग की नौयत बदली। इसीलिए अमेरिका ने हालिया हफ्तों में सऊदी अरब के एक अहम फिजाई अड्डे पर यूक्रेनी एंटी ड्रोन सिस्टम स्काई मैप मुतारिफ करवाया। यह निजाम आने वाले ड्रोन हमलों को शनाख्त करके फौरी जवाबी कार्रवाई करने की सलाहियत रखता है। यूक्रेन गुज़श्ता 4 सालों से रूस के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लेकिन उसने ड्रोन साजी के मैदान में तेजी से पेशरफ्त की और 10,000 से ज्यादा ऑडियो सेंसर्स के जरिए ड्रोन हमलों की निशानदही का निजाम भी तैयार किया। पेंटागन ने भी इस खतरे को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ एक प्रोग्राम के तहत 35 करोड़ डॉलर ड्रोन दिफाई टेक्नोलॉजी पर खर्च करने का ऐलान किया है। ताहम माहिरीन के मुताबिक अब भी अमरीकी फजाई दिफा में खामियां मौजूद है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां मुसलसल मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा मौजूद है। दूसरी जानिब दिफाई तैयारी सिर्फ हथियारों तक महदूद नहीं बल्कि अफरादी कुव्वत में भी इजाफा हो रहा है।
कनाडा को तवील अरसे तक कम दिफाई अखराजात की वजह से तनकीद का सामना रहा, जो अब तेजी से अपनी फौज को वसअत दे रहा है। सिर्फ एक साल में उसने 7,000 से जायद नए फौजी भर्ती किए, जो 30 बरस में सबसे बड़ी तादाद है। दरखास्तों की तादाद 21,700 से बढ़ के 40,116 हो चुकी है, जबकि मजमूई दरखास्तें तकरीबन 1 लाख तक पहुंच चुकी हैं। कनाडा ने दिफाई अखराजात को बढ़ा के अपने GDP का 2% कर दिया है। यूं यह रकम 63 अरब कैनेडियन डॉलर के करीब है और अब 2035 तक इसे 5% तक ले जाने का हदफ है। इस इजाफे के साथ तनख्वाहों में बेहतरी, नए साजो सामान की खरीदारी और आर्कटिक में बुनियादी ढांचे की तामीर जैसे इकदाम भी शामिल हैं। लेकिन तजियाकारों के मुताबिक इन तमाम इकदाम के फौरी नताइज बरामद नहीं होंगे। इस वक्त कनाडा की फौज जो है ये सिर्फ चंद हजार एहलकारों को बैक वक्त तैनात करने की सलाहियत रखती है, जबकि बरतानिया जैसे ममालिक की तादाद 10,000 तक ले जा सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि हकीकी पेशरफ देखने में 5 से 10 साल लगेंगे। सदर ट्रंप की ग्रीनलैंड के मामले पर यूरोप के साथ कशीदगी, नेटो अरकान के साथ इख्तलाफात और दीगर अवामिल ने भी सूरत हाल को पेचीदा किया और दिफाई सनत में हलचल पैदा की। यूं एक तरफ दिफाई कंपनीज के ऑर्डर्स और मुनाफे में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी जानिब ममालिक जो है वो अपनी फौजी सलाहियत को असर नौ तश्कील दे रहे हैं। ड्रोन से लेके मिसाइल टेक्नोलॉजी, दिफा और अफरादी कुव्वत, हर शोबा तेजी से बदल रहा है। इदादो शुमार यही बताते हैं कि जब तक आलमी कशीदगी बरकरार है, ये रफ्तार भी बरकरार रहेगी और यही वो लम्हा है जहां आलमी कशीदगी सिर्फ खबरों तक महदूद नहीं बल्कि बराह रास्त मईशत, सनत और फौजी हिकमत अमली होना शुरू कर देती है।